अब किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? लास्ट टॉपिक है हमारा आज का ये, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं हमें इस पे, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूले चाहिए। तो इन फॉर्मुलोज को यूज करके, इन फॉर्मुलेज को यूज करके हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, यानी कि तुम्हें मिरर दे रखा है। मिरर कौन सा होता है? या तो कॉन्वेक्स मिरर होता है या कॉनकेव मिरर होता है। अब उस मिरर में तुमको ये मिरर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हें कोई दो चीजें दे देगा और तीसरी चीज पूछेगा। मिरर का फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्मूले में प्लस का साइन आ रहा है। इस फॉर्मूले में कैसा साइन आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। अब इसमें तुम 1/u को 1/v की जगह लिखो या 1/v को 1/u की जगह लिखो, चल जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। क्योंकि जब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला है ये, लेंस फॉर्मूला में भी सेम आएगा, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाता है लेंस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको याद कैसे करना है? तो ये क्या हो गया? व्यू हो गया ना। तो व्यू पे तुम्हें क्या करना है? फोकस। एफ फॉर फोकस होता है कि नहीं होता? तो तुम्हें व्यू पर क्या करना है? फोकस करना है। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम सबसे पहले एडिशन सीखते हैं या सबसे पहले सब्ट्रैक्शन सीखते हैं? एडिशन सीखते हैं ना। तो ऐसे याद रखना कि पहली बार अभी तक का फॉर्मूला आया, इससे पहले तो फॉर्मूला आया नहीं था हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। और पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिरर के बारे में। अभी हमने लेंस स्टार्ट नहीं किया। तो मिरर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो मिरर में फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? जैसे हम छोटी क्लास में पहले एडिशन पढ़ते थे, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे ना, तो इसीलिए जब मिरर का जो फॉर्मूला आया उसमें एडिशन वाला आएगा, ठीक है, एडिशन साइन लगेगा। जब हम क्या पढ़ेंगे बाद में? लेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे साइन कैसा आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिसको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके बाद तुम्हें याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो पहला फॉर्मूला क्या है? 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या फिर तुम इसको ऐसे याद करो कि फोकस करो व्यू पर, या तो ऐसे याद कर लो, या व्यू पर फोकस करो, VU, F फॉर फोकस। फोकल लेंथ होता है बट फोकस एक तरीके से, ठीक है। तो व्यू पर क्या करो? फोकस करो। इससे तुम्हें याद रहेगा पहले कौन आना है और बाद में कौन आना है। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? ठीक है। ये सारी जो भी ये सारी चीजें जो भी तुम यहाँ पे लिख रहे हो, इसको बोलते क्या है? V का मतलब मैंने तुमको पहले ही बता रखा है। V का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस। कहां से चेक करते हो तुम इमेज की डिस्टेंस को? मिरर से चेक करते हो। मिरर में क्या, किससे चेक कर? मिरर में तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मिरर में कहां से चेक करते हैं? पोल से चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसको कहां से चेक करेंगे? पोल से चेक करेंगे। तीसरा क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि फोकल लेंथ होगा मिरर का, पता ही है तुम्हें, ये चीज तो मैंने सिखा रखी है तुम्हें। और ये फोकल लेंथ भी कहां से चेक करेंगे? पोल से चेक करेंगे। अब इसमें क्या होगा? तुम्हें दो चीजें दे दी जाएंगी। जैसे मान लो u और f की वैल्यू दे दी, u और f की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी, और v की वैल्यू पूछ दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? या फिर क्या होगा? v और f की वैल्यू दे दी, u पूछ लिया, या सॉरी हाँ, या फिर v और u की वैल्यू दे दी, f पूछ लिया। समझ में आई कि नहीं? तो दो चीजें दिया होगा, तीसरा चीज पूछ लेगा तुमसे। कोई से भी दो वैल्यू देगा, तीसरा पूछेगा। अब मान लो क्वेश्चन में f की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उस समय तुम्हें क्वेश्चन में रेडियस निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू दे रखी होगी। तो रेडियस r मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, उस रेडियस की वैल्यू से मैं f निकाल लूंगी। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मुझे u की वैल्यू गिवन है और v निकालने के लिए कहा है। u की वैल्यू गिवन है, v निकालने के लिए कहा है, और f की वैल्यू दी नहीं है, इसकी जगह क्या दे रखा है? रेडियस दिया हुआ है। तो क्या मुझे f और रेडियस के बीच का रिलेशन पता है? तो यहां से मैं f की वैल्यू निकाल दूंगी। f की वैल्यू निकालने के बाद यहां पर पुट कर दूंगी, u की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू मैंने निकाली है, और v की वैल्यू निकाल दूंगी यहां पे पुट करने के बाद। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया हमारा एक पार्ट खत्म। ये जो मेरा फॉर्मूला होता है, इसको कैसे अप्लाई करना है अभी सिखाऊंगी। पहले मैं इस वाले पे तुमको क्वेश्चंस करवाऊंगी, 3-4 क्वेश्चन। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं इस पे आऊंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे आऊंगी। समझ में आया? ठीक है। अब ये कौन सा टॉपिक है? ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। ये चीज मैंने तुमको पहले पढ़ा दी है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई करना। एक दिन मैं तुमको समझाया था, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो ग्लास क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके बता देता है। तो मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम छोटे m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होता है? रेशो। दिख रहा है यहाँ पे? रेशो दिख रहा है? किसका रेशो है? हाइट ऑफ इमेज। HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देना है। समझे? इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा m की वैल्यू आएगी, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है। HI और HO तुम्हें याद है क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें याद कैसे रखना है कि m फॉर मैं,
मैं किसी से सबसे पहले मिलता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, हाय। तो अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूं तो पहले क्या बोलूंगी, हाय, और उसके बाद क्या बोलूंगी, तुम कैसे हो, हाय तुम कैसे हो। तो पहले एच आई आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, एच ओ आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि एच ओ ऊपर आना है कि एच आई नीचे आना है, समझे, या एच आई ऊपर आना है कि एच ओ नीचे आना है। तो याद रखेंगे, अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूं तो मैं हाई बोलूंगी, उसके बाद मैं पूछूंगी तुम कैसे हो, तो हाई अपॉन एच ओ। समझ में आया या नहीं आया। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये देखो अभी प्लस वाला साइन था, फॉर्मूला प्लस में है, फॉर्मूला प्लस में है। मैं अभी इसके साइन नहीं बता रही हूँ कि कॉनकेव में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये नहीं, ये तो हम लगाएंगे क्वेश्चन में, समझाऊंगी कैसे लगाने। फॉर्मूला प्लस में है, ये फॉर्मूला भी प्लस में है, ये फॉर्मूला भी प्लस में है। अब आया है माइनस वाला फॉर्मूला, समझे कि नहीं। क्या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और v एक जैसे होते हैं कि नहीं। अरे v के लिए ही तो मैं हाइट ऑफ इमेज लगाती हूँ। v मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस होती कि नहीं होती है। तो इसका एक और फॉर्मूला है v बाई यू, मैग्निफिकेशन में क्या है, v बाई यू। अरे इसको कैसे याद रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज किसके लिए लगेगा, ऑब्जेक्ट इमेज के लिए लगेगा। तो इमेज का क्या चीज है जिसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो इमेज की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो और एक इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर तुमने पहला जो ये फॉर्मूला है उसमें तुमने हाइट ऑफ इमेज लिख दिया, तो अब क्या बच गया, इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, v। वैसे यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए तुम क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, दो ही चीजें, ऑब्जेक्ट के लिए दो ही चीजें होती है। एक तो होता है उसका डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से उसको यू बोलते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, उसका हाइट। तो तुमने जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही है कि पहले कौन आएगा, v आएगा कि u आएगा। तो तुम मेन फॉर्मूला याद रखो ना, हाई अपॉन हो, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई, आई मतलब इमेज, तो इमेज के लिए जो इमेज के लिए चीज लगती है वो ऊपर रखेंगे, यानी कि v लगता है इमेज के लिए, ठीक है। फिर आ गया एच ओ, ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे नीचे। लेकिन अब की बार माइनस का साइन लगाएंगे, अभी तक का माइनस कहीं पे फॉर्मूले में नहीं आया। अब की बार कौन सा साइन लगा रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं। अब मैं इन दोनों को देखो तो m की वैल्यू इसके बराबर भी है, m की वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो m की वैल्यू एच आई अपॉन एच ओ भी है और m की वैल्यू माइनस v बाई यू भी है, तो इसको मैंने इक्वल में रख दिया। कल को क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, रेडियस दिया नहीं है, फोकल लेंथ दिया नहीं है, तो अब मैं कहां से निकालूंगी, फिर मैं ये वाली फॉर्मूले से निकालूंगी। आया समझ में कि नहीं आया। कल को क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बट f की वैल्यू दी ही नहीं है, ना रेडियस के बारे में बताया। अब मुझसे बोला कि इमेज का डिस्टेंस निकालो, यानी कि v निकालो कह रहा है, तो मैं सिर्फ इतना फॉर्मूला लगा के आंसर निकालूंगी। आया समझ में कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन में आगे पॉइंट्स बताती हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं सीधे। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशंस। ये जो मैग्निफिकेशन निकाला है ना, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब उसके लिए हम कंडीशन पढ़ रहे हैं। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ जाती है, अब मान लेते हैं एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, अब मैं हाइट से लेके चल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हाइट ऑफ इमेज है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इमेज की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अभी मैं प्लस माइनस के साथ में बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ वैल्यूज के हिसाब से, फिर मैं प्लस माइनस के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर, सॉरी वैल्यूज रखोगे तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा, सिर्फ 1। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये कैसी है, ये है यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। पहला चीज ये पता चला, ठीक है। अब तुम किसी की हाइट चेक कर रहे हो तो भैया उसकी यूनिट तो आएगी, चाहे तुम उसको ऑब्जेक्ट की हाइट मान रहे हो चाहे तुम इमेज की हाइट मान रहे हो, उसकी यूनिट तो आएगी ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आएगा। अब वैसे तुम डिस्टेंस चेक कर रहे हो, v और u की वैल्यू डिस्टेंस से तो होती है, डिस्टेंस चेक करो उसकी यूनिट भी आएगी, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो। इस चैप्टर के अंदर सारी यूनिट सेंटीमीटर में होंगी। समझ में आ रही बात, सारी यूनिट्स किस में होंगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि मिरर हमारे बड़े नहीं होते, मिरर हमारे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर मिरर छोटे हैं तो उनसे जो तुम डिस्टेंस चेक करोगे वो भी छोटे होंगे, और मीटर वाली यूनिट बड़ी होती है कि सेंटीमीटर वाली यूनिट बड़ी होती है,
मीटर वाली बड़ी यूनिट होती है। तो जब मिरर छोटा है तो यूनिट भी कैसे हमको यूज करने हैं, छोटे यूज करने हैं, यानी कि सेंटीमीटर वाले यूज करने हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, क्या अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वहां पे V जो है और U जो है और F जो है अगर तीनों मीटर में है तब तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? अदरवाइज यहाँ पे सेंटीमीटर में ही होगा। तुम्हें ध्यान रखना है चीज का कि आंसर किस में निकालोगे, सेंटीमीटर में निकालोगे। अब यहाँ पे तुमने देखा कि हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसकी कोई यूनिट नहीं बच रही है। तो मैग्निफिकेशन कैसी यूनिट होती है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जबकि और सबका यूनिट है हमारे पास। फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, डिस्टेंस है ना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और जो इमेज का डिस्टेंस सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज तुम उसमें सेंटीमीटर में लेके आ सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? सबका वो आएगा, सरनेम आएगा, यानी कि यूनिट आएगा, लेकिन एक मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता। अच्छा, यहां से तुमने क्या सीखा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर कल को बोलता है कि किसी की मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो तुम इससे क्या समझते हो? कल को क्वेश्चन आएगा ऐसा कि अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है एक मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो तुम इससे क्या समझते हो? तो आंसर क्या लिखोगे कि हम इससे ये समझते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बराबर है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। समझे या नहीं समझे? अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वैल्यूज में छेड़छाड़ करी। मैंने इस हाइट ऑफ इमेज को 6 सेंटीमीटर कर दिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कितना कर दिया, 3 सेंटीमीटर कर दिया। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 3 से तुम इसको 6 को काटोगे तो कितना आएगा, 2। तो क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है? तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। जब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ रहा है तो साइज ऑफ इमेज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। आया समझ में कि नहीं आया? अगर जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.33 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, बट 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा कुछ तुमको दिखेगा तो तुम क्या कहोगे, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। कैसे पता तुम्हें कि इमेज बड़ी है? हाइट ऑफ इमेज कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट देखो 3 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से इमेज का हाइट बड़ा नहीं हो गया? तो इमेज बड़ी नहीं बन रही ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आया समझ में कि नहीं? तो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, सिर्फ ये नहीं दिया होगा कुछ भी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है 2, और तुमसे पूछा जाएगा क्या मतलब हुआ इसका। तो तुम्हें दिमाग लगाना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब 1 आती है तब तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है यानी कि 1 से ज्यादा, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, बड़ी। समझ में आ रही बात? तो हम ये बोलेंगे कि जो ये हमारी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डबल है। देखो ना, डबल दिख रहा है क्या? अगर यहाँ पे 2 है तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगी कि जो यहाँ पर इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, डबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। यहाँ तो मैंने अपने मन से वैल्यू दे रखी है 6 और 3। अगर मान लो मैंने ऊपर 4 ले लिया, 4 सेंटीमीटर, और नीचे 2 सेंटीमीटर, तो क्या 4 डिवाइड बाई 2 ही देगा मुझे? देगा ना। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू डबल है। ऐसे मैंने ऊपर 24 सेंटीमीटर ले लिया, नीचे 12 सेंटीमीटर, कट करूंगी तो 2 आएगा, 12 2 24। तो ये कुछ भी हो सकता है ना वैल्यू, हम हमेशा 3 और 6 थोड़ी लेंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x मान लेते हैं तो हाइट ऑफ इमेज 2x हो जाएगा। इससे तो मैं यही निकालूंगी कंक्लूजन। अरे भाई समझे या नहीं समझे? ठीक है, अगर अभी दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, इतना तो समझ गए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो इमेज कैसी दिखेगी, बड़ी, वो तो यहीं से निकाल लिया। बट क्वेश्चन में तुमको ये नहीं देगा ना, क्वेश्चन में बोला है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, तो बताओ तुम इससे क्या समझते हो? समझ में आ रही बात? तो यहां से तो तुमको समझ में आ गया, इमेज की हाइट देखो ये तो बड़ी है, इसकी हाइट देखो छोटी है, तो यानी कि इमेज ज्यादा मैग्निफाइड बना है और ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा बना है उसके कंपैरिजन में। हमने तो इससे देख के बता दिया ना ये, बट क्वेश्चन में देखा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है समझाओ। तो हम बोलेंगे कि जो इमेज है वो जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का डबल है, यानी कि मैग्निफाइड इमेज। बस इतना लिख देना। अरे यहां से समझ लेना, m की वैल्यू 1 से ज्यादा तो मैग्निफाइड इमेज है, बड़ी इमेज बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बड़ी होगी? 2 लिखा है तो 2 टाइम्स बड़ी है, 3 लिखा है तो 3 टाइम्स बड़ी है, 5 लिखा है तो 5 टाइम्स बड़ी है। किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, 5 टाइम्स। समझिए कि नहीं समझे? और अगर मान लो यहाँ पे 1.5 लिखा है
तो बोलोगे कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स बड़ी है। कुछ आ रहा है? समझे थोड़ा थोड़ा। अब यहां पे अगर वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, यहां पे वैल्यूज चेंज कर दी है, वैल्यू कर दी यहां पर, अभी माइनस वाला नहीं बता रही हूं, यहां पर 3 सेंटीमीटर कर दी और यहां पे 6 सेंटीमीटर कर दी, तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1/2 आ रहा है कि नहीं? क्या 1/2 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ? 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है। तो 0.5 क्या मुझे बता रहा है? क्या ये 1 से छोटी वैल्यू है m की? क्या m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है? तो इमेज का हाइट कैसा बनेगा? कैसा इमेज होगा? छोटी इमेज बनेगा, यानी कि छोटी के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? डिमिनिश। इस वाले पार्ट में हाईली डिमिनिश और हाईली मैग्नीफाइड वर्ड कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ डिमिनिश, सेम साइज और मैग्नीफाइड, सिर्फ यही टॉपिक्स लगेंगे, यही वर्ड्स लगेंगे, उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब जरा इसको देख लो, वैल्यूज देख लो ना इसकी। हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बन रही है। तो जब इमेज छोटी बन रही है तो उसका कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? आ रहा है समझ में ये वैल्यूज को देखकर? हाँ, अगर तुम मैग्नीफाइड वर्ड नहीं लगा रहे हो तो एनलार्ज लगा देना वर्ड, ठीक है। कहीं पर लिखा है मैग्नीफाइड की जगह पे एनलार्ज, ENLARGED, एनलार्ज। मैंने मैग्नीफाइड लिखा है इसलिए एनलार्ज लिख दिया, ठीक है। तो एनलार्ज मतलब कि बड़ी इमेज बनेगी। बात एक ही है दोनों में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल वर्ड नहीं आता, यहाँ पे एक ही वर्ड है डिमिनिश। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो जब m की वैल्यू कम आएगी 1 से तो छोटी बनेगी, m की वैल्यू 1 के बराबर आएगी तो सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट और हाइट का, और m की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है 1 से तो बड़ी इमेज बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है या एनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ खेल लेते हैं इसमें। क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं? जरा अपने रे डायग्राम वाला पार्ट खोलो, रे डायग्राम वाला, जहां तुमने रे डायग्राम बना रखा है। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर के सेकंड पार्ट की बात करूं, कॉनकेव मिरर का सेकंड पार्ट, सेकंड रे डायग्राम, हाइट ऑफ इमेज बताओ, छोटी है कि बड़ी आ रही है? सेकंड रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, हाइट ऑफ इमेज छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, मान रही हो भी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने माना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर, और ये आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि 0.5। अब मुझे बताओ क्या ये सही है, गलत है, इसमें कोई चेंजेस करने हैं या सही कर रखा है पूरा? क्या इसमें कोई चेंज करना है? कहीं कोई स्टेप में मिस्टेक कर रखी है? सबका ध्यान यही होना चाहिए। इसमें कोई चीज चेंज करने का है या नहीं है? नहीं है। अब अपने डायग्राम को देखो, सेकंड वाला रे डायग्राम, उसमें हाइट ऑफ इमेज देखो, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ। नीचे मतलब वाई एक्सिस पे है कि माइनस के वाई एक्सिस पर है? माइनस के वाई एक्सिस पर। तो माइनस का वाई एक्सिस मतलब क्या, यहाँ पे माइनस का 2 सेंटीमीटर नहीं लगेगा? आ रहा है समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? समझे भाई या नहीं समझे? समझ में आ रही बात? तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? ये माइनस का साइन हमें बताता है कि जो इमेज है, पहले तो 0.5 क्या बताएगा? डिमिनिश इमेज बन रही है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है ना। तो डिमिनिश जो इमेज, ये मुझे कौन बता रहा है? ये वैल्यू बता रहा है m की 0.5। अब ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? रियल इन्वर्टेड। कुछ समझे या नहीं समझे? ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं होगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हारे सिलेबस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कभी डाउनवर्ड नहीं है, वो अपवर्ड ही है हमेशा, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर ये जो माइनस का साइन आ रहा है वो हाइट ऑफ इमेज की वजह से आएगा। और कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड बनता है कि नहीं बनता? तो कल को क्वेश्चन आ रहा है कि एक मैग्निफिकेशन है एक मिरर का माइनस का 0.5, एक मिरर है, मिरर का नाम नहीं बताया, मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन माइनस का 0.5 आ रहा है, तो तुम इससे क्या समझते हो? पहला पॉइंट तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, किस टाइप का मिरर है, कौन से टाइप का मिरर है पूछेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे साइन क्या लिखा है? माइनस। माइनस में कौन सा इमेज बनता है? रियल इन्वर्टेड। माइनस में कैसी इमेज बनती है? रियल इन्वर्टेड। अरे रियल में हम सब लोग कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तुमको बार बार मैं एक ही चीज तो रिपीट कर रही हूं, v की वैल्यू नेगेटिव, याद है कल ही बोला था मैंने, v की वैल्यू नेगेटिव तो हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव। तुम जरा सेकंड वाला रे डायग्राम देखो, क्या उसमें v की वैल्यू मुझे बता सकते हो तुम? प्लस एक्सिस में आ रही है कि माइनस के एक्स एक्सिस में आ रही है?
सेकंड वाले रे डायग्राम में v की वैल्यू, v मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, प्लस का एक्स एक्सिस की माइनस का एक्स एक्सिस, इस साइड बढ़ रहा है ना, इस साइड, तो कौन से एक्सिस, माइनस का एक्स एक्सिस। और तुम्हें मैंने कल ही समझाया था कि अगर तुम्हारा इमेज माइनस के एक्सिस पर है, इमेज की वैल्यू माइनस आ रही है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसे आएगी, माइनस आएगी। अब वो तो डायग्राम को देखते हुए समझ में आ रहा है कि वो इन्वर्टेड बनी हुई है, माइनस वाई एक्सिस पे बनी हुई है, तो यानी कि कैसा आएगा, माइनस का साइन लगेगा। और माइनस वाला किस पे लगता है, रियल इन्वर्टेड में। हम रियल में कैसे हैं, उल्टे हैं। हम रियल में कैसे हैं, उल्टे हैं। उल्टा का मतलब हम नेगेटिव है रियल में, ऐसे याद करना है। हम लोग रियल में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उल्टे लोग होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। तो नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड। तो तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा कौन सा मिरर है ये, तो तुम पहले देखो इसमें प्लस है कि माइनस है, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ये यही खत्म हो गया, आगे नंबर में जाना ही नहीं है, ये यही खत्म हो गया। माइनस का साइन यानी कि रियल इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर हो जाएगा ये, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अभी बताऊंगी उससे। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो यहां पर प्लस का साइन आ जाता, क्या आ जाता, प्लस का साइन आ जाता, यानी कि प्लस का 2 सेंटीमीटर, प्लस का 2 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस हाफ और यहाँ पे प्लस का 0.5, तो यहां पर रियल इन्वर्टेड नहीं होता। तो प्लस वाला किस में लगता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट में। वर्चुअल एंड इरेक्ट में हम वर्चुअल रियलिटी में दिखाते हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। वर्चुअल दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर तुम यूट्यूब, सब में क्या दिखाते हो, हम लोग बहुत कैसे हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। होने के लिए होते हैं लोग, मैं बस एक जनरल चीज बता दूं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा होता है कि मोस्टली सारे लोग पॉजिटिव होंगे वर्चुअल दुनिया में। एक्चुअल में तो, रियलिटी में तो सब नेगेटिव है ना। एक्चुअल में तो सभी को कोई ना कोई परेशानी है, नेगेटिविटी आसपास घिरी हुई है, बट वर्चुअल दुनिया में क्या दिखाएंगे, हम सब लोग खुश हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझे, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब यहां पे वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अब दिक्कत ये है, वर्चुअल इरेक्ट तो तुम्हारा कॉनकेव मिरर भी बनाता है, लार्ज केस बनता है कि नहीं बनता, और वर्चुअल इरेक्ट तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, दोनों केसेस में। आया समझ में, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये 0.5 है तो डिमिनिश ही तो रहेगा, ये बढ़ थोड़ी जाएगा। तो अगर तुम प्लस का साइन लगा रहे हो तो इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसमें से तुम्हें मिरर बताना है, कौन सा मिरर है। तो जरा फिर से रे डायग्राम खोलो, लास्ट वाला केस देखो कॉनकेव का, और उसमें मुझे ये बताओ हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से या छोटी है, बड़ी है। यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, छोटी आ रही है। ये यहां से देख लो, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी है, छोटी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, बड़ी है। तो ये लास्ट वाला कॉनकेव का बना या नहीं बना, बना नहीं बना, समझे कि नहीं समझे। तो कौन सा मिरर होगा फिर ये, अब कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि अब कॉन्वेक्स के दो केसेस होते हैं। ये थोड़ी पूछ रहे हैं कौन सा केस है, बस मुझसे पूछा है मिरर कौन सा है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो ये जो 0.5 है, मतलब जो पीछे का जो नंबर है, वो नंबर तुम्हें बताएगा इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। और आगे का जो प्लस माइनस का साइन है, वो तुम्हें क्या बताएगा कि वो रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। समझ में आया या नहीं। तो इसको भी मैं लिखवा देती हूं यहां पर। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे आ रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस का 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस का 2 लिख दिया, तो माइनस का साइन क्या बताएगा, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। और ये जो 2 लिख रहे हो तुम 2, ये क्या बताएगा तुम्हें, इस 2 को तुम्हें बस ये देखना है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, तो 1 से बड़ी है कि छोटी है 2। अब ये मत कहना -2 है, ये तो 1 से छोटा होता है, ऐसे नहीं पढ़ना है यहां पर, समझे कि नहीं। अरे -2 1 से छोटा नहीं होता है क्या, समझे कि नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है तुम्हें, माइनस को अलग से पढ़ना है और 2 को अलग से पढ़ना है, समझे, ठीक है। तो 2 तुमको नंबर क्या बताएगा, इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बन रही है। और माइनस का साइन क्या बताएगा कि हम रियल में कैसे हैं, उल्टे हैं, तो रियल इन्वर्टेड माइनस का साइन बताएगा। किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इमेज के बारे में बता रहा है। तो ये रियल इन्वर्टेड क्या है, ये भी तो इमेज है, इमेज के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं। समझ में आया या नहीं आया। अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है +2, ठीक है, तो ये 2 क्या बताएगा तुमको, 2 बताओ क्या बताएगा, मैग्निफाइड क्या, इमेज। तो कैसी इमेज बन रही है, मैग्निफाइड इमेज बन रही है। और ये प्लस का साइन क्या बताएगा, वर्चुअल इरेक्ट। प्लस का साइन क्या बता रहा है,
वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी भी किसी को दिक्कत है आ जाएगा, न्यूमेरिकल कराऊंगी सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लो यहां पे लिख रही हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, m की वैल्यू माइनस का 1/3 आ रहा है, माइनस का 1/3 आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी कि बड़ी वैल्यू आएगी? छोटी वैल्यू आएगी ना, 1 से छोटी आएगी ना, बस फिर खत्म हो गया। माइनस का साइन बताओ क्या बताएगा तुम्हें? रियल और इन्वर्टेड। तो मैं इसको सिंपल शॉर्ट में लिख रही हूं, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये 1/3 वैल्यू तुम्हें क्या बताएगा? इमेज कैसी है? डिमिनिश। तो डिमिनिश इमेज बन रही है, DI लिख दिया शॉर्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? पूरा समझ में आ गया? मैग्निफिकेशन की यूनिट लगती है क्या? यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब ये पहले पूरा नोट कर लो जो तुम्हारा रुका हुआ है, सब कुछ लिखना, ये वाले पार्ट्स को भी लिखना, ठीक है, ये भी लिखना और ये वाली चीज को भी लिखना और यहाँ वाली चीज को भी लिखना। इसमें मैं एक पार्ट लिखवा देती हूँ ताकि तुम कल को कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे प्लस का 1/3 लिखवा देती हूँ, और ये प्लस का 1/3, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट, और 1/3 क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास डिमिनिश इमेज बन रही है, ठीक है। तुम पूरा कंप्लीट लिखना, अगर समझ जाओ तो ठीक है, VI वगैरह। इसके बाद न्यूमेरिकल करवाती हूँ इस पे। पहला क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है। तो जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब भी सोल्यूशन करोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले फोकल लेंथ हमसे क्या बोला है? फाइंड करने के लिए, तो स्मॉल f की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये लिखोगे। उसके बाद मिरर कैसे दे रखा है? कॉनकेव। पेंसिल से अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करते रहना पेपर में। तो कॉनकेव मिरर दिया है तो डायग्राम बना लोगे। क्यों बनाना है अभी सिखाती हूँ, बताऊंगी क्यों बनाना है। तो ये रहा कॉनकेव मिरर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r की वैल्यू दे रखी है कितना? 12 सेंटीमीटर। तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, आंसर तुमने क्या निकाला? 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर। कैसे पता चला अब माइनस का 6? अभी तक तो 6 कह रहे थे, डायग्राम पता चला ना, तब उसके हिसाब से पता चला ना कि 6 माइनस का आएगा। अभी तक तो 6 निकाला था, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए तुम्हें जो मिरर दिया है इसका डायग्राम बनाओगे साथ में। फिर इसका यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है? पोल। ये क्या हो जाता है? फोकस। और ये क्या होता है? सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस क्या होती है? r। कौन सी साइड पड़ रहा है? लेफ्ट साइड। तो यानी कि क्वेश्चन में माइनस का 12 आएगा, ना कि 12 आएगा। क्वेश्चन में देगा नहीं, इसलिए तो साफ साफ लिखा है कॉनकेव मिरर। और रेडियस तुम इधर देखो कौन सी तरफ आ रहा है? माइनस के साइड आ रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस r। बाकी तुम्हें आगे तो फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला, r और f के बीच का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, पता है ना? f, क्योंकि निकाला तो f है, तो f और r के बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12 सेंटीमीटर, विद यूनिट रखोगे, डिवाइड बाय 2, कट करने पे कितना आंसर आएगा? माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया नहीं आया? इजी क्वेश्चन था। चलो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द फोकल लेंथ। फिर से वही जैसा सेम क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में पहले गिवन लिखेंगे, तो पहले तो भैया फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है। मिरर कौन सा बोला है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें मेंशन कर देंगे चीजें, ये हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? क्या लिखा है तुमने इसको? प्लस का, क्योंकि ये इस साइड बनेगा, है ना। तो बस हो गया सॉल्व, अब तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, ये होता है f की वैल्यू कितनी होती है? r/2 होता है। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r कितना है? 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है? 16 सेंटीमीटर निकाली है। बस आंसर खत्म, ठीक है। यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, फिर मैं बोल रही हूँ यूनिट भी लिखना है साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पेरिकल मिरर बोल दिया। अब स्पेरिकल मिरर यानी कि मुझे बता नहीं रखा कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, और रेडियस कितना दे रखा है उसका? 20 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। हमें क्या क्या दे रखा है? r की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये है कि मैं इसको प्लस का मानूं कि माइनस का मानूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखा नहीं है। तो जब ऐसा कुछ है जहां पे तुम्हें नहीं बता रखा कौन सा मिरर है, तो उसको प्लस मान के चलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब बता नहीं रखा कौन सा मिरर है तो कौन सा मान के चलोगे? प्लस का मान के चलोगे। बस आगे सॉल्व हो गया। निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालना है। r और फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ। r इज इक्वल टू 2f। तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r/2। f की वैल्यू कितनी, सॉरी r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है तब तो हम उसमें साइन लगाएंगे, जब नहीं बताया है मिरर बोला है खाली और ये नहीं बताया कौन सा मिरर है, तो उस समय जो भी वैल्यू दी होगी उसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन 4 क्या बोला है, फोकल लेंथ है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो दो डायग्राम बना रही हूँ, सोल्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो तुमको ये रफ में करना है, अगर तुम एक बार इसको पेंसिल से ड्रॉ करना जब भी तुम ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो तुम्हें बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला वाला जो नंबर दे रखा है वो पहले वाले के लिए होगा और जो दूसरा वाला जो नंबर दे रखा है वो दूसरे वाले के लिए होगा। तो फोकल लेंथ इस वाले का कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये गिवन वाली चीज है, पूछा क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए निकालने, ठीक है। तो तुम्हें कैसे करना है, पहले यहाँ पे देखना है इनके साइंस लगाने, ठीक। तो यहाँ पर फोकस तो इस साइड बनेगा ना और इसका फोकस कहां बनेगा इस साइड बनेगा, पता है कि नहीं पता। तो ये फोकस पॉजिटिव आएगा, ये वाला फोकस कैसा आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पोल से कौन से एक्सिस पे बन रहा है माइनस के एक्स एक्सिस पे, इसलिए माइनस का आएगा साइन। तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू 2 इंटू एफ होता है क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू किसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए कितनी आएगी 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आएगा, आर क्या होता है 2f, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, तुमने भी ऐसी आंसर निकाल रखा है सभी ने, ठीक है। जिसने नहीं करा है उसको सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर बाद में आते आते इतने सारे क्वेश्चन करोगे कि सब आ जाएगा समझ में।